जिसके जीवन में ये चार घटनाएं घट जाए तो उसे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य कब आता है? दोस्तों, एक कहावत है, तकदीर के लिखे हुए को कोई नहीं बदल सकता। यदि अपनी किस्मत खोटी हो तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है, समय पर नहीं मिलता। और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा हो तो खाली हाथ वाले का भी कभी काम नहीं रुकता। परंतु एक बात सच है बंधुओं, नसीब भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म खोटे होते हैं उसका नसीब भी खोटा हो जाता है। मनुष्य को भाग्य के अधीन और पर आश्रित रहकर नहीं रहना चाहिए, होकर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी है एक पंडित जी की। इसे आप पूरा जरूर सुनना, आपको बहुत सुंदर उपदेश देकर जाएगी। किसी गांव में एक बड़े ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे। पंडित जी अपने चारों ओर के गांव में बड़े ही प्रसिद्ध थे। पंडित जी के पास खूब सारी धन दौलत थी। पंडित जी का परिवार ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उनके घर में एक पत्नी और एक बेटी थी और बेटी इकलौती होने के कारण पंडित जी की बहुत ही लाडली थी। वे उससे बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे बेटी जब विवाह योग्य हो गई तो पड़ोस के गांव में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शादी करने से पहले पंडित जी ने अपने दामाद की खूब जांच पड़ताल की थी कि लड़का किसी प्रकार के व्यसनों में तो नहीं फंसा है, और वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे। खूब जांच पड़ताल करने के उपरांत ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। परंतु कहते हैं भविष्य में कुछ भी हो जाए, किसी को क्या पता। एक बेटी का पिता अपनी बेटी का विवाह करके भी चिंताओं में घिरा रहता है। उसे अपनी बेटी की चिंता जब तक वो जीवित रहता है तब तक रहती है। दोस्तों, इधर शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। धीरे धीरे पंडित जी का दामाद बुरी शिकायतों का शिकार हो गया, व्यसनों में पड़ गया, धन की बर्बादी करने लग गया। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कंगाली छा गई। जुआ और शराब की लत ने उसे कंगाल बना दिया। बेटी की इस प्रकार की दयनीय दशा को देखकर पंडित जी की पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ। सोचने लगी कि हाय, आज अपनी बेटी इतनी गरीबी का जीवन जी रही है। वो अपने पति पंडित जी महाराज को रोजाना समझाती थी कि देखो आज हमारी बेटी किस तरह बदहाली का जीवन जी रही है। वो अभी एक एक पैसे को किस तरीके से भटकती रहती है। हमारे पास तो अभी बहुत सारा धन है, क्यों ना हम कुछ धन देकर बेटी की सहायता कर दें। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता, हमारी थोड़ी बहुत मदद से उसे कुछ तो सहारा मिल ही जाएगा। मित्रों, पंडितानी की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी बेटी की मदद करने के लिए यह कहकर मना कर देते हैं कि इस समय उसका वक्त ठीक नहीं चल रहा है और इस समय हमारी मदद से भी उनका कुछ नहीं होगा। जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें चाहकर भी नहीं मिल सकता। मनुष्य जो भी सुख दुख भोगता है वो उसके कर्मों का नतीजा होता है। मित्रों, अपने पति के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर बेचारी पंडितानी को बहुत दुख होता है। वे मन ही मन पंडित जी को खूब कोसती रहती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है जो बेटी की विपत्ति में भी बेटी की सहायता नहीं करना चाहता। आखिर इस धन दौलत का हम करेंगे भी क्या? हमारे कोई दो चार बेटा बेटी तो है नहीं, एक ही बेटी है। यदि इसको भी मदद नहीं पहुंचा सकते तो फिर धिक्कार है ऐसी धन संपत्ति को। पंडित जी अपनी पत्नी को नाराज देखकर भी चुप रह जाते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पंडित जी अपनी बेटी को चाहते नहीं थे या अपनी बेटी को दुखी देखकर उन्हें दुख नहीं होता था। दुख तो उन्हें बहुत होता था और वे सहायता भी करना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली को अच्छी तरीके से पढ़ा था। वे जानते थे कि यदि बेटी का विवाह कहीं और भी किया जाता तो भी अपनी बेटी को ये दिन देखने पड़ते। बिना इसे भोगे वह विपत्ति से नहीं उबर सकती थी। अब तो धीरे धीरे पंडित जी की बेटी और दामाद खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। तब बेटी ने सोचा कि अब इस प्रकार गुजारा नहीं होगा,
अब तो अपने माता पिता से कुछ सहायता लेनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वह अपने पति को साथ में लेकर अपने पिता के घर आई। माता पिता ने अपनी बेटी और दामाद का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाए। मित्रों, वे दोनों अपने माता पिता और सास ससुर से कुछ धन की सहायता मांगने के लिए आए थे, परंतु शर्म के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाए। अंत में वे एक दिन ठहरकर खाली हाथ ही अपने घर को लौटने लगे। बेटी को अपने घर से जाता देखकर माँ से नहीं रहा गया। सोचने लगी कि इन पर इतनी तंगी है, फिर भी इन्होंने सहायता की याचना नहीं की। हो सकता है कि बेटी शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पा रही हो। माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ अपनी संतान का भला दुख कैसे देख सकती है। पंडितानी ने अपने पति से बिना पूछे ही अपनी बेटी की सहायता करने की ठान ली। घर में बूंदी के लड्डू रखे हुए थे। पंडितानी ने उन लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का रखकर वे लड्डू अपनी बेटी को चुपचाप दे दिए। सोचा कि जब ये इन लड्डुओं को खाएंगे तब ये सोने के सिक्के इन्हें मिल ही जाएंगे, इनकी मदद भी हो जाएगी और इन्हें किसी के ऋण का या एहसान का मालूम भी नहीं होगा। मित्रों, अपनी बेटी और दामाद की गुप्त रूप से मदद करके पंडितानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। इधर उसके बेटी और दामाद वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रिय बंधुओं, उस समय आजकल की तरह वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग बैलगाड़ा, तांगा, बग्गी से और पैदल सफर करते थे। उस समय यदि किराए के पैसे नहीं होते थे तो किराए के रूप में कुछ भी चीज देकर भाड़ा चुकाया जाता था। पंडित जी की बेटी और दामाद, उन पर पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने पैदल ही सफर करना उचित समझा। वे दोनों पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते पंडित जी की बेटी के एक पैर में मोच आ गई। अब तो उससे रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। गांव अभी कोसों दूर था। सोचने लगे कि अब गांव कैसे पहुंचेंगे, भाड़ा देने के लिए पास में पैसे भी नहीं है। तभी उन्हें याद आया कि घर से चलते समय माँ ने उन्हें एक थैले में बूंदी के लड्डू रखकर दिए थे। चलो किसी तांगे में बैठ लेते हैं, भाड़े के रूप में तांगे वाले को ये लड्डू दे देते हैं। इस प्रकार सोचकर वे एक तांगे पर बैठ गए। तांगे वाले ने उन्हें गांव पहुंचा दिया। तांगे वाले को उन्होंने भाड़े के रूप में वे लड्डू दे दिए। उन्हें इस बात का मालूम नहीं था कि इन लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भाग्य साथ ना हो तो हाथ में आया हुआ भी वापस चला जाता है। तांगा वाला उन लड्डुओं को लेकर वहां से चला आया। चलते चलते रास्ते में तांगे वाले को एक हलवाई की दुकान मिली। उसने सोचा इन थोड़े से लड्डुओं से मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा तो मैं इस हलवाई की दुकान पर इन लड्डुओं को बेचकर चावल खरीद लूं, तो मेरे परिवार को पेट भर के भोजन मिल जाएगा। यही सब सोचकर उस तांगे वाले ने उन सारे लड्डुओं को हलवाई की दुकान पर बेच दिया और बदले में चावल खरीद लिए। हलवाई ने उन लड्डुओं को किसी और व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति के घर पर पूजा पाठ का आयोजन था। पूजा करवाने के लिए उन्हीं पंडित जी को उसने अपने घर पर बुलाया था। वह आदमी उन्हीं लड्डुओं को हलवाई की दुकान से प्रसाद के रूप में लेकर आया था। अब तो जजमान ने दक्षिणा में पंडित जी को वही लड्डू भेंट में दे दिए। लड्डुओं को लेकर जब पंडित जी घर आए और वे लड्डुओं को पंडितानी को दे दिए, तभी पंडितानी उन लड्डुओं को लेकर खाने लग गई। तब वह उन लड्डुओं को खा रही थी तो उनमें से सोने का सिक्का निकला। सोने के सिक्के को देखकर पंडितानी समझ गई कि हो ना हो ये वही लड्डू हैं जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। अब तो पंडितानी इसे सोचकर रोने लगी। अब तो पंडित जी ने पंडितानी को रोता हुआ देखकर पूछने लगे कि लड्डू खाते खाते तुम क्यों रो रही हो। तभी पत्नी ने पंडित जी को सारी बात बताई कि अपनी बेटी को विदा करते समय ये बूंदी के लड्डू इनके बीच में सोने के सिक्के रखकर मैंने ही उसे चुपचाप दे दिए थे, परंतु दुर्भाग्य देखिए ये लड्डू ना तो बेटी को खाने मिल पाए और ना ही उनके पास ये सिक्के पहुंच पाए।
मेरे द्वारा भेजे गए लड्डू मेरे ही पास लौटकर आ गए। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। जब दुर्भाग्य हो तो पाकर भी मनुष्य नहीं पा सकता, और जब भाग्य पक्ष में हो तो हाथों में से गई हुई वस्तु भी दोबारा वापस मिल जाती है। ये सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। ये सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। पंडित जी ने अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें समझाया कि जब समय विपरीत होता है तो किसी का कोई जोर नहीं चलता सिवाय दुख सहने के। दुनिया की किस्मत लिखने वाले भगवान भी स्वयं विपरीत समय से नहीं बच सके। उनको भी बन बन भटकना पड़ा, भाई की मूर्छा पर विलाप करना पड़ा, अपनी ही भार्या से दूर रहना पड़ा। पल मात्र में सबकी किस्मत बदलने वाले भगवान महादेव भी अपनी पति सती के तकदीर नहीं बदल पाए। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जीवन दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ही वंशजों को नहीं बचा पाए। इसलिए धैर्य रखो, ये विपरीत समय जीवन में किसी पर भी आ सकता है। मनुष्य को बुरे समय से लड़ने के लिए पहले से ही शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। पंडित जी बोले, हे प्रिय, अपनी बेटी को दुखी देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था, परंतु मैंने उसकी ये सोचकर मदद नहीं की कि दामाद मेरी मदद करने से निकम्मा हो जाएगा और फिर उसे हमारी मदद के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी। वे स्वयं चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहेंगे। बुरे वक्त से लड़ने की सामर्थ्य उनकी खत्म हो जाएगी। वे पराधीन बनकर ही रह जाएंगे और दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में वैसे तो अभागे क्षण बहुत कुछ आते हैं, परंतु बुढ़ापे में अपनी पत्नी का मर जाना, भाइयों के हाथ में संपत्ति का चले जाना, पराधीन रहकर जीवन जीना, पराश्रित रहकर जीवन निर्वहन करना, जुआ शराब वेश्या प्रवृत्ति के व्यसनों में पड़ जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। भगवान ना करे कि किसी को इन सब से गुजरना पड़े। दोस्तों, पंडित जी की बातों को सुनकर पंडितानी ने उनसे क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारी बात को नहीं मानी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे चलकर के पंडित जी के दामाद बुरी आदतों से निकल गया और फिर उसका भाग्य वापस उसके साथ लौट आया। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।